अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एएचएस रेस्क्यू के जो नोट्स हैं जी, रेस्क्यू 11-22 के लिए स्पेसिफिकली, तो उनकी वीडियो हम लेके आए हैं आपके। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि ऑक्सीजन इज़ एन ओडरलेस कलरलेस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर -% एंड इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। तो इसका आंसर है जी 21% हमारे माहौल के अंदर, जो हवा के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन। सडन नम्बनेस एंड वीकनेस ऑफ फेस लिम्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ, कि अगर जिस्म की एक जानिब यानी राइट या लेफ़्ट साइड पर चेहरा कमज़ोर हो जाता है या सुन पड़ जाता है या बाजू या टांग जो है वो सुन होना शुरू हो जाती है किसी भी एक जानिब, तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जी ब्रेन स्ट्रोक के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ रिकग्निशन ऑफ डेथ, कि किसी की मौत की निशानी नहीं है इनमें से कोई चीज़, तो दैट इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंसिनरेशन यानी जल जाना, डिकम्पोजिशन, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, रिगर मॉर्टिस, तो ये सब की सब मौत की निशानियाँ होती हैं। Compression and ventilation ratio during CPR of adult patients is 30:2. While performing F-bow foreign body airway obstruction on pregnant और obese perform, अगर कोई बहुत मोटा होता है पेशेंट या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके हलक पे कोई चीज़ फंस जाए तो हम चेस्ट थ्रस्ट की जो टेक्निक है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड वेजल्स सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स आर, तो जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं जी वो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। पल्स रेट ऑफ इन्फेंट इज़ डैश बीट्स पर मिनट, तो 100 to 150 बीट्स पर मिनट चाहिए होती है जी इन्फेंट में। इसके बाद है कि डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स इज़, वो बीमारी जो बॉडीली फ्लूइड से, जिस्मानी रतूबतों से या ब्लड से आगे दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। तो ना तो सीजर्स होते हैं, ना ही COPD होता है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी नहीं हो सकती, हार्ट अटैक भी नहीं हो सकता। तो इसका जवाब है नन ऑफ दी अबव। इसके बाद है जी ओपनिंग ऑफ एयरवे यूजिंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड इन डैश पेशेंट्स, तो बोथ A एंड B, मेडिकल पेशेंट और ट्रॉमा पेशेंट दोनों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मास डिलीवर्स अप टू 600 ऑक्सीजन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ OPA, ओरोफेरेंजियल एयरवे इंसर्शन, इफ़ पेशेंट हैज़ गैग रिफ्लेक्स, यानी अगर उसको हलक में एयरवे डालने से वॉमिट जैसी कंडीशन फील हो सकती है। इसके बाद है जी अर्ली डिफिब्रिलेशन इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल। Respiratory rate of child is 18 to 30 per minute. In OPQRST formula, S stands for severity. The compression rate per minute of infant CPR is 120. Question number 16. The dose of aspirin for a patient with a suspected heart attack is dash milligram, कि अगर कोई मरीज़ है जिसको हार्ट अटैक का शक है तो उसको हम कितने mg तक जो एस्प्रिन है वो हम उसको दे सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि हार्ट अटैक हो, 300 mg इसका आंसर है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर वे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट इज़, एक ऐसा मरीज़ जो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, उसमें अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन या सांस के ऊपर के हिस्से में रुकावट की वजह क्या हो सकती है जी? अ फ्लैसिड टंग इसका आंसर है। इन द टू रेस्क्यूअर अडल्ट CPR सिचुएशन, द रेशो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इज़, अगर दो लोग रेस्क्यूअर हैं और वो CPR दे रहे हैं तो उसकी रेशो जो होगी CPR की, दैट वुड बी 30:2, रेशो चेंज नहीं होगी। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ CPR। द फिंगर प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि इन्फेंट या छोटे बच्चे को जब आप CPR देते हैं तो हम फिंगर्स की मदद से देते हैं, उसकी प्लेसमेंट होती है जी ओवर द सेंटर ऑफ द निपल लाइन, की जो उसकी निपल लाइन होती है चेस्ट के ऊपर, स्टर्नम के बिल्कुल दरमियान में, निपल के दरमियान में हम उंगलियाँ रख के उसको। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट इनिशियल रिदम इज़ सडन कार्डियक अरेस्ट इज़, कि अचानक से अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उसका सबसे पहला स्टेप जो वो क्या होगा? दैट इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन सैम्पल फार्मूला, सैम्पल जो एक कीवर्ड कह सकते हैं इसको कि ये इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें M स्टैंड्स फॉर दैट इज़ मेडिकेशंस, कि उसकी पास्ट मेडिकेशंस वगैरह क्या थी, कौन सी अद्वियात को इस्तेमाल कर रहा था। ड्यूरिंग इन्फेंट CPR इफ़ पल्स रेट इज़ लेस दैन 60 विद पुअर परफ्यूजन, देन आप क्या करेंगे जी? अगर आप इन्फेंट को CPR दे रहे हैं और उसका जो पल्स रेट है वो 60 से नीचे आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप कंटिन्यू करेंगे अपने CPR को। ड्यूरिंग फास्ट असेसमेंट, फास्ट असेसमेंट के दौरान A का क्या मतलब होता है, यानी फास्ट भी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इसमें, तो इसका मतलब होता है जी आर्म वीकनेस। नेक्स्ट इज़ ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन जिस्म में कम हो जाती है तो उससे जल्द का रंग जो नीला हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज़ नोन एज साइनोसिस। ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द लंग्स, रिब्स और डायफ्राम, तो डायफ्राम कंट्रोल करती है ब्रीदिंग को।
इमेजिनिंग योर सेल्फ इन अनदर पर्सन सिचुएशन इज़, खुद को किसी दूसरे की जगह रख कर सोचना क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज एम्पथी। सिंपथी होता है जी हमदर्दी, ठीक है, तो एम्पथी कहलाता है। साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज़, इंसानों में वो जगह जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो दैट इज़ एल्वियोलाई। इसके बाद है जी कि डैश % कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर, जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है? तो दैट इज़ 4%। डू नॉट सक्शन लॉन्गर दैन इन अडल्ट पेशेंट्स, के अडल्ट पेशेंट में आप जो सक्शन करते हैं सकर मशीन की मदद से, तो उसको आप कितनी देर तक कर सकते हैं? तो आप 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज नेजल कैनुला डिलीवर्स ऑक्सीजन अप टू 24 to 44%, 24 से 44% तक उससे ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जा सकती है। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड बॉडी टिश्यूज़ आर, वो ब्लड वेसल्स जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं जी? आर्टरीज कहलाती हैं। इसके बाद है कि जी अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड एलोंगेशन फेल्ट इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज़, दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से ब्लड वेसल्स या खून की नालियों की दीवारों पर जो हमें दबाव फील होता है, वो जो धक्का फील होता है, वो किस वजह से होता है? दैट इज़ ड्यू टू पल्स। ये एक्चुअली पल्स की डेफिनेशन है। एवरेज रेट ऑफ पल्स इन न्यू बॉर्न इज़ डैश बीट्स पर मिनट, जो एवरेज रेट होता है रेस्ट स्टेट में न्यू बॉर्न बेबी का, दैट इज़ बिटवीन 70 to 190, 70 से 190 तक हो सकता है। इफ़ हार्ट मसल डज़ नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन द कंडीशन इज़, अगर दिल के मसल्स को ज़्यादा मकदार में या मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन को एंजाना पेक्टोरिस कहा जाता है। ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग AVPU फार्मूला, U स्टैंड्स फॉर, तो अगर हम किसी को AVPU फार्मूला के तहत हम चेक कर रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें U का मतलब क्या होगा? U स्टैंड्स फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव अनकॉन्शियस है तो। नंबर 38, इफ़ एनीबडी अनएबल टू प्रोसेस एंड यूज़ द शुगर कंडीशन इज़, अगर कोई जो बॉडी है इंसान की वो शुगर को प्रोसेस नहीं कर सकती है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी डायबिटीज़। द बेस्ट आर्टरी टू चेक पल्स इन एन अडल्ट अनकॉन्शियस पेशेंट इज़, एक अडल्ट में बालिग शख्स में उसकी कौन सी आर्टरी है जिससे हम उसकी पल्स को चेक करते हैं? ज़्यादा चेक करना ज़्यादा बेहतर होता है, तो दैट इज़ कैरोटिड। इसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉन्शियस पेशेंट इज़, अब यहाँ पर ये याद रखें कि इसमें कॉन्शियस पेशेंट आ रहा है, पहले यही क्वेश्चन आया था उसमें अनकॉन्शियस पेशेंट था, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉन्शियस पेशेंट इज़ फूड, कि गले में एक होशोवास में जो आदमी था उसके गले में या उसके अपर एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रुकावट हो सकती है, उसकी कॉमन वजह क्या हो सकती है? तो ये सकती खाना वगैरह खाने की कोई चीज़ फंस सकती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या PPE जिसको कहा जाता है, उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती है? आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, के अलावा, ठीक है। तो गॉगल्स वो भी लाजमी हो सकते हैं, लेटेक्स ग्लव्स जो हैं ये भी ज़रूरी होते हैं, पर्सनल मास्क भी ज़रूरी होता है, तो ये तीनों चीज़ें PPE में शामिल हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। देन 42 क्वेश्चन है जी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी पॉइजनस बट इरिटेटिंग डैश पॉइजन, तो ना तो ये इंजेक्ट किया जा सकता है ना एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और फिर अगेन इंजेक्टेड दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अ कंडीशन इन विच ड्रग इज़ बीइंग प्रेस्क्राइब्ड, वो हालत के जिसमें दवाई दी जाती है, ठीक है, दवाई डॉक्टर लिखता है या तशखीस करता है, तो दैट इज़ इंडिकेशन। इसके बाद है जी कि फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स आर डैश थिकनेस बर्न, पहले और दूसरे दर्जे का जो जिस्म जलता है तो वो कितनी थिकनेस जलती है? तो उसका जवाब है जी पार्शियल थिकनेस जलती है। इफ़ अ पेशेंट इज़ रेस्क्यूड बिफोर द पॉइंट ऑफ डेथ और एट लीस्ट टेम्पररी सर्वाइवल, दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल ड्राउनिंग। इसको हम पार्शियल ड्राउनिंग कहते हैं कि अगर एक पेशेंट को आपने ड्राउनिंग के वक्त निकाल लिया था, चाहे थोड़ी देर के लिए वो बच गया था और बाद में उसकी डेथ हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल ड्राउनिंग कहते हैं। 46 पे है जी हमारे पास कि लॉस ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स ऑफ ब्लड कैन प्रोड्यूस, 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स से ज़्यादा का खून अगर किसी शख्स का ज़ाया हो जाता है तो उसके लिए क्या हो सकता है जी? उसको शॉक में जा सकता है, वो सदमे में जा सकता है। इसके बाद जी टीयरिंग अवे ऑफ बॉडी टिश्यू सो दैट पार्ट मे बी टोटली सर्वड फ्रॉम द बॉडी और अटैच्ड बाय फ्लैप ऑफ स्किन, कि अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा इस तरीके से कटता है कि या तो मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाता है या वो सिर्फ जल्द के या खाल के टुकड़े से जुड़ा रह जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी एम्प्यूटेशन, वो एम्प्यूटेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद है जी 48 पे एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड टू कंट्रोल ब्लीडिंग,
खून के बहाव को रोकने के लिए ज़ख़म के ऊपर डायरेक्टली जो चीज़ रखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी ड्रेसिंग के ऊपर बैंडेज अप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद है जी कि हेल्थ वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन डैश कलर बैग्स, तो उसको रेड बिन में या रेड कलर के बैग्स में आपको उसको डिस्पोज करना होता है। इसके बाद है जी कि नंबर 50 पे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यूजुअली अकर्स बिटवीन एज ऑफ डैश वीक्स एंड डैश मंथ्स, तो इसका जवाब है जी कि 3 वीक्स टू 4 मंथ्स के दरमियान जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है ये हो सकता है। ये हमारी जी इस सिलसिले की पहली वीडियो है। 2 मोर वीडियोज़ हैं जो कि हम इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर रहे हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस लेवल तक पहुंचाया है जी। AHS फोर्सेस अकेडमी जोराबाद की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।